हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 4 इंग्लिश का लेसन नंबर 15 सुंदरी पढ़ेंगे। यहाँ पे सुंदरी एक ब्यूटीफुल काइट का नेम है जिसे कि बॉबी ने बनाया हुआ है। रीड एंड एंजॉय दिस स्टोरी, यानी कि इस कहानी को पढ़ो और मज़े करो। रीड मीन्स होता है पढ़ना और एंजॉय मीन्स होता है मज़े करना। स्टोरी मीन्स कहानी, कहानी को पढ़ करके मज़े करो। सुंदरी वॉज अ बिग रेड वाइट एंड ब्लू काइट। सुंदरी क्या है? एक बड़ी लाल, सफ़ेद और नीले रंग की पतंग है। When बॉबी मेड हर शी स्माइल्ड एट हिम। जब बॉबी ने उसे बनाया तो इस तरीके से बनाया कि काइट उसे देख करके स्माइल करती हुई प्रतीत होती है। यू आर ब्यूटीफुल एंड आई विल कॉल यू सुंदरी, ही सेड। बॉबी कहता है कि तुम सुंदर हो और मैं तुम्हें सुंदरी कहकर पुकारूंगा। वन डे बॉबी टुक सुंदरी टू द फेयर। एक दिन बॉबी सुंदरी को मेले में लेकर के जाता है। द बैंड वॉज प्लेइंग एंड एवरी वन वॉज स्मेलिंग। जहाँ पे बैंड क्या होता रहता है? प्ले करता रहता है, खेलते रहता है। बैंड यानी कि जो रस्सी है, पतंग की जो डोर है वो बॉबी के द्वारा छोड़ी जाती है और जब पतंग उड़ने लगता है तो सभी लोग वहाँ पे स्माइल करते हैं, खुश हो जाते हैं। अ मैरी गो राउंड वॉज प्लेइंग अ हैप्पी लिटिल ट्यून। और मैरी गो राउंड से एक हैप्पी ट्यून वहाँ पे प्ले होता रहता है, चलता रहता है। इट वॉज कैरिंग लॉट्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स राउंड एंड राउंड ऑन इट्स वुडन एनिमल्स, जिसमें कि बहुत सारे गर्ल्स और बॉयज़ बैठे होते हैं वुडन एनिमल्स में और राउंड टू राउंड ये जो झूला है वो घूमते रहता है। बॉबी लुक्ड फॉर एन ओपन स्पेस वेयर ही कुड रन एंड फ्लाई हिज काइट। बॉबी एक ऐसा ओपन स्पेस देख रहा था जहाँ पर वो अपनी पतंग सुंदरी को उड़ा सके। सुंदरी लुक्ड टू, सुंदरी भी बॉबी के साथ में एक ओपन स्पेस खोज रही थी। आउट इन द ग्रास ran Bobby holding up his kite as high as he could। और इस प्रकार का खुले घास का मैदान मिलने के बाद बॉबी अपनी पतंग को उड़ाने का प्रयास करता है जितना ऊंचा कि वो उसे उड़ा सकता था। आगे है पफ द वाइन कैम अलॉन। अब क्या होता है? जो हवा रहती है वो आती है किस प्रकार का साउंड करके? पफ। सुंदरी स्टार्टेड टू फ्लाई अप, और सुंदरी उड़ने लगती है। बट सी कुड नॉट गो वेरी हाई, लेकिन वो बहुत ऊंचा नहीं उड़ पाती है। अ लिटिल डॉग वॉज होल्डिंग ऑन टू हर लॉन्ग टेल। क्यों नहीं उड़ पाती है? क्योंकि एक जो छोटा सा कुत्ता रहता है वो उसके लॉन्ग टेल को पकड़ लिया रहता है। इट वॉज इन हिज माउथ, किस में पकड़ लिया रहता है? अपने मुंह से। बॉबी शूड द डॉग अवे। बॉबी कुत्ते को भगाने लगता है। वी विल ट्राई अगेन, बॉबी सेड, और कहता है कि हम फिर से प्रयास करेंगे। दिस टाइम सुंदरी लिफ्ट अप इन द एयर सी टक्ड हार्ड। इस बार क्या होता है? सुंदरी बहुत ऊंचा उड़ने लगती है और जो धागा रहता है वो भी हार्ड हो जाता है, यानी कि टक्ड हार्ड, खिंचाव उसमें होने लगती है। ओह हाउ सी वॉन्टेड बॉबी to let go of her string. She gave a big tug. Bobby had to let her go. जो सुंदरी है वो इस प्रकार से ऊंचा उड़ने लगती है और क्या चाहती थी कि बॉबी उसे आराम से आसमान में उड़ने दे, छोड़ दे। वी क्राइड सुंदरी, सुंदरी आवाज करती है, चिल्लाती है, क्या कह के? वी, खुशी में चिल्लाती है, ठीक है। नाउ आई कैन फ्लाई अस हाई अस आई प्लीज, और क्या कहती है कि मैं और ऊंचा उड़ सकती हूँ जितना कि मैं चाहती हूँ। एंड अवे सी वेंट, और वह उड़ने लगती है, ऊपर चली जाती है, ठीक है। अवे मतलब दूर जाना। सी फ्लेव अप, वो बहुत ऊंचा उड़ने लगती है। अप अप इन द एयर, ऊंचा ही ऊंचा उड़ते जाती है। कहाँ पे? हवा में। यहाँ पे आप लोग पिक्चर में इसको देख भी सकते हैं। अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। फर्स्ट में है न्यू वर्ड्स। हमने क्या क्या न्यू वर्ड्स इस चैप्टर से, इस लेसन से सीखा? तो बैंड पहला सीखा जिसका अर्थ होता है पट्टा। डीजी यानी कि चक्कर लगाने वाला। स्माइल मीन्स मुस्कुराना। स्ट्रिंग मीन्स डोरी। टग मीन्स खिंचाव। वाइंड मीन्स हवा। और लिप मीन्स होता है छलांग।
अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो मेट सुंदरी, तो इसका आंसर होगा बॉबी मेट सुंदरी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है व्हाई डिड बॉबी कॉल हिज काइट सुंदरी, बॉबी ने अपने काइट को सुंदरी कहकर क्यों बुलाया, तो इसका आंसर होगा बॉबी कॉल हिज काइट सुंदरी बिकॉज हिज काइट इज वेरी ब्यूटीफुल। किस लिए बुलाया, क्योंकि उसकी काइट जो थी वो बहुत ही सुंदर थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है डिड सुंदरी फ्लाई वेरी हाई एट फर्स्ट वाई, क्या सुंदरी शुरुआत में बहुत ऊंचा उड़ पाई, क्यों। नो, सुंदरी डिड नॉट फ्लाई वेरी हाई एट फर्स्ट बिकॉज अ लिटिल डॉग वॉज होल्डिंग ऑन टू हर लॉन्ग टेल इन हिज माउथ, सुंदरी फर्स्ट में बहुत ऊंचा नहीं उड़ पाई क्योंकि एक छोटे कुत्ते ने अपने मुंह से उसकी डोर को यानी कि उसकी लॉन्ग टेल को पकड़ लिया था, इस कारण से वो बहुत ऊंचा नहीं उड़ पाती है फर्स्ट में। आगे है क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट मेड सुंदरी रियली हैप्पी, सुंदरी को अत्यंत खुश किस चीज ने किया, तो आंसर होगा सुंदरी बिकम रियली हैप्पी व्हेन बॉबी लेट हर गो एंड फ्लाई हाई इन द स्काई, जब बॉबी ने उसे छोड़ दिया और बहुत ऊंचा उड़ने दिया तब वह अत्यंत खुश होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाई डिड बॉबी लेट सुंदरी गो, बॉबी ने सुंदरी को क्यों जाने दिया ऊपर उड़ने के लिए, आंसर होगा सुंदरी वॉज वेरी हैप्पी आफ्टर फ्लाइंग वेरी हाई सो बॉबी लेट हर गो, क्यों जाने दिया, क्योंकि सुंदरी बहुत खुश थी ऊंचा उड़ करके, इसीलिए बॉबी ने उससे ऊपर ही उड़ने दिया। आगे है से अलाउड यानी कि जोर से बोलो, बैंड, ट्यून, वुडन, स्पेस, पफ, स्टिंग, अगेन, फ्लेव, स्माइल्ड, स्टार्टेड, सूट, लिफ्ट और टग्ड। उसके बाद है लेट्स टॉक यानी कि चलिए बताइए, डू यू लाइक टू फ्लाई काइट्स, क्या आपको पतंग उड़ाना पसंद है, तो पसंद है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे यस आई लाइक टू फ्लाई काइट्स, और जिसको पसंद नहीं क्या लिखेंगे आई नो आई डोंट लाइक। डू यू मेक योर ऑन काइट और बाय फ्रॉम अ शॉप, क्या आपने अपनी खुद की पतंग कभी बनाई है या फिर शॉप से खरीदी है, तो इसको आप लोग खुद से लिखेंगे। वो हेल्प्स यू टू फ्लाई काइट्स, आपको पतंग उड़ाने में कौन हेल्प करता है, इसको भी आप लोग खुद से ही लिखेंगे। आगे वोकाबुलरी उसको देख लेते हैं। वोकाबुलरी में ए नंबर है दिस इज द पिक्चर ऑफ अ काइट, डिस्क्राइब हाउ इट लुक्स, यूज द गिवन वर्ड्स, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जैसे कि कलरफुल, लॉन्ग, टेल, हाई और फ्लाई, जिनका यूज करके हमको काइट के बारे में कुछ लाइनें लिखनी है यानी कि काइट को डिस्क्राइब करना है। तो क्या लिख सकते हैं, आई हैव अ कलरफुल काइट, ये फर्स्ट लाइन हो गया। फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, माई काइट हैज लॉन्ग टेल, थर्ड लाइन लिख सकते हैं काइट फ्लाई वेरी हाई, वेरी हाई, इस प्रकार से सारे वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। आगे है राइट अपोजिट्स, यहाँ पे हमको जो वर्ड्स दिए गए हैं उनके अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं, जैसे कि हाई का हो जाएगा लो, नियर का हो जाएगा फार, लॉन्ग का शॉर्ट, हैप्पी का सैड और फर्स्ट का लास्ट। आगे है सी नंबर वोकाबुलरी में फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स, इन करेक्ट वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं जिनको यहाँ पे हमको ब्लैंक स्पेस पे भरना है। I bought a kite yesterday. I made a smiling face on it. I went into open space. I tried to fly it. The wind came and it leaped up in the air. It tugged hard. I let go of the string and I flew up and up and up. इस प्रकार से इसको भर लेना है। आगे है स्ट्रक्चर्स इन कॉन्टेस्ट, रीड द सेंटेंसेस एंड प्लेस द एडजेक्टिव्स इन द करेक्ट प्लेसेस,
यहाँ पे हमको एडजेक्टिव यहाँ पे दिया हुआ है ब्रैकेट में, जिसको करेक्ट प्लेस पे यानी कि सही जगह पे हमको भरना है। देखो बच्चों, एडजेक्टिव हम लोग उन चीज़ों को बोलते हैं जो किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल जो है वो एक एडजेक्टिव है। क्योंकि हम लोग किसी काइट को अगर नॉर्मल काइट बोलते हैं तो हम लोग उससे क्या समझेंगे कि वो काइट कैसा है, हमको पता ही नहीं चलेगा, बस काइट है ये पता चलेगा। लेकिन उसी की जगह हम लोग वहाँ पे किसी प्रकार के एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं तो उसकी अच्छे से विशेषता बता देता है। जैसे कि लॉन्ग काइट, शॉर्ट काइट, ब्यूटीफुल काइट या रेड काइट, तो ये सारे वर्ड्स जो हुए जो काइट के साथ यूज हुए वे उसके एडजेक्टिव्स होंगे। तो यहाँ पे एडजेक्टिव्स को सही जगह पे यहाँ पे भरना है। फर्स्ट नंबर दिया है सुंदरी वॉज अ काइट, जिसमें एडजेक्टिव दिया हुआ है ब्यूटीफुल, तो इसका आंसर हो जाएगा सुंदरी वॉज अ ब्यूटीफुल काइट। इसी प्रकार से सब में हम लोग भरेंगे। सेकंड नंबर है बॉबी लुक्ड फॉर स्पेस, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है एडजेक्टिव ओपन, तो इसमें हम लोग ओपन को कहाँ स्पेस से पहले लगाएंगे, क्योंकि ये स्पेस का एडजेक्टिव है ओपन जो उसकी विशेषता बता रहा है। तो आंसर हो जाएगा बॉबी लुक्ड फॉर ओपन स्पेस। थर्ड नंबर है मैरी गो राउंड वॉज प्लेइंग अ ट्यून, तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव है वो ट्यून से पहले लग जाएगा, तो यहाँ पे हैप्पी ट्यून हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा मैरी गो राउंड वॉज प्लेइंग अ हैप्पी ट्यून। इस प्रकार से एडजेक्टिव को इस जो स्पेस है वहाँ पे डालना है, ठीक है, जहाँ पे उसका सही प्लेस है वहाँ पे डालेंगे। आगे है फोर्थ नंबर अ डॉग वॉज होल्डिंग ऑन टू हर टेल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एडजेक्टिव कहाँ पे यूज होगा, अ लिटिल डॉग, यहाँ पे लिटिल को यहाँ पे यूज करेंगे। वॉज होल्डिंग ऑन टू हर लॉन्ग टेल, और टेल कैसा है, लॉन्ग है, तो यहाँ पे लॉन्ग टेल लिखेंगे। बॉयज एंड गर्ल्स वर सिटिंग ऑन द एनिमल्स ऑफ मैरी गो राउंड, तो यहाँ पे हमने जो स्टोरी था उसमें पढ़ा था एनिमल्स कैसे थे, वुडन थे, वुडन एनिमल्स थे, तो एनिमल्स से पहले यहाँ पे वुडन लगा देंगे। सुंदरी वॉज अ काइट, सुंदरी कैसी काइट थी, सुंदरी वॉज अ बिग रेड वाइट एंड ब्लू काइट। इस प्रकार से हमने यहाँ पे एडजेक्टिव्स का इस पे जो प्लेस था उसमें उसको पुट कर दिया। बी नंबर है सॉर्ट आउट ऑल डूइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी एंड राइट देम विथ देयर 3 फॉर्म्स, यहाँ से जो वर्ब हैं स्टोरी में उनके 3 फॉर्म्स लिखने हैं। जैसे कि एक दिया हुआ है मैक, मैड और मैड, तो हमने लिखा फ्लाई, फ्ले, फ्लावर, ये यूज हुआ है। फिल इन द ग्रिड विथ वर्ब फ्रॉम द स्टोरी, लिप, टग, लुक, पुल, सू और होल्ड। इस प्रकार से इसको हम लोग भर लेंगे। आगे है एक्टिविटी, तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, राइट योर नेम एंड राइट अ वर्ड फ्रॉम द ईच लेटर विच यू फाइंड इन योर नेम, द वर्ड यू यूज इट मस्ट स्टार्ट विद द सेम लेटर। देखिए यहाँ पे रमेश किसी का नाम है, ठीक है, जिसमें 6 लेटर्स हैं। कौन कौन से, RAMESH, R से रेड, A से एप्पल, M से माउस, E से एग, S से सन, S से हेड। इस प्रकार से प्रत्येक जो यहाँ पे वर्ड यूज हुए है उसके नेम पे उससे अन्य वर्ड्स का यहाँ पे निर्माण किया हुआ है। तो इसी प्रकार से आपका नाम जो भी होगा उससे आप लोग कुछ भी, जैसे R से रेड लिया, रोज ले सकते हैं, और ए से एप्पल है, ए से आंट। इस प्रकार आपका नेम जिस वर्ड से यूज़ होगा उसको इस प्रकार से लिख लेना है और उनसे उसी लेटर का यूज़ करके न्यू वर्ड्स का यहाँ पे निर्माण करना है। तो इसको आप लोग खुद से बनाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।